दोस्तों आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो क्रिएट किया गया था 2009 में। बिटकॉइन मतलब एक जैसे हम लोग शेयर मार्केट जिस तरह से आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह बिटकॉइन के लिए एक बिटकॉइन में मार्केट प्लेस है, ठीक है, बिटकॉइन एक्सचेंज। बिटकॉइन एक्सचेंज में आप है जो सेल और बाई कर सकते हैं और बिटकॉइन को। और बिटकॉइन का जनरली हम लोग यूज तब करते हैं जब लोग है जो ऑनलाइन मर्चेंडाइज खरीदते हैं या बिटकॉइन के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बिटकॉइन के थ्रू ये होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते जब आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं या बिटकॉइन के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एवरी ईयर आपको क्रेडिट कार्ड का एक मेंटेनेंस फी है जो पे करना होता है, मान लीजिए जैसे 500 या 700 किसी भी बैंक के थ्रू। बट बिटकॉइन का बेनिफिट ये है कि आप बिटकॉइन से शॉपिंग तो कर सकते हैं और उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी है जो मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना पड़ता, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो एक अच्छी बात ये है कि बिटकॉइन के थ्रू आप है जो मोस्ट ऑफ द कंट्री में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और बिटकॉइन का बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर कोई भी आपका मिडिल मैन देखा जाए तो कोई भी नहीं है, ठीक है, ना कोई बैंक से इनका कोई रेगुलेशन है। जैसे कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किसी ना किसी बैंक से टाइप रहता है। मान लीजिए आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसी तरह आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ICICI बैंक से टाइप है। लेकिन बिटकॉइन में क्या है कि आपका कोई भी मिडिल मैन नहीं है। इसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट है जो एक्सचेंज पर आप जाके आप सेल कर सकते हैं बिटकॉइन को जब भी आप है जो प्रॉफिट करना चाहते हैं। फिर जब प्रॉफिट आपका हो जाता है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। लेकिन बिटकॉइन का क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा वो फेमस 2017 में हुआ। 2009 में तो क्रिएट किया गया था बिटकॉइन का, बट उतने ज़्यादा उनका पब्लिसिटी नहीं हुआ था। 2010-12 में उसका प्राइस है जो बहुत ज़्यादा हो गया था ऑटोमेटिक आपका 2017 में। 2017 से अगर हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन का क्या हुआ कि पब्लिसिटी भी मोस्ट ऑफ द कंट्री में हो गया। अगर हम लोग लेटेस्ट में बात करते हैं तो टेस्ला कंपनी के बारे में हम लोग को सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। तो टेस्ला भी आप बिटकॉइन के थ्रू आप टेस्ला को भी आप परचेज कर सकते हो, ऐसा उनका जो फाउंडर थे और CEO इलॉन मस्क का कहना था कि आप बिटकॉइन से आप टेस्ला परचेज कर सकते हो, टेस्ला का कोई भी व्हीकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वाई बिटकॉइन, मतलब हम लोग बिटकॉइन में क्यों मतलब यूज करें। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि कोई भी छोटे अगर मर्चेंट का बात करते हैं जिनके छोटे स्मॉल बिजनेस में है वो बिटकॉइन के थ्रू कोई किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं, उनका कोई भी क्रेडिट कार्ड का फ़ी नहीं लगता अगर आप बिटकॉइन के थ्रू शॉपिंग करते हो तो। और सेकंड बेनिफिट ये है कि बिटकॉइन क्या है, अभी तक आपका मोस्ट ऑफ द कंट्री में उसका किसी भी तरह कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो आप है जो ना उनका किसी बैंक से टाइप है ना किसी तरह का कोई रेगुलेशन है। और बिटकॉइन को देखा जाए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे है जो यूज करते हैं जो ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन क्या है एक तरह से आप ऑनलाइन डिजिटल करेंसी टाइप का। आप बिटकॉइन में कोई भी आपका फिजिकल आपका करेंसी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप बिटकॉइन में परचेज कर सकते हो और फ्यूचर में अगर आप बिटकॉइन को वही सेल कर दो तो आपको ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है। तो ये देखा जाए एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल पहले लोग हैं जो गोल्ड खरीदते थे, फिजिकल गोल्ड, उसमें क्या होता था कि 2-3 ईयर्स बाद अगर आप गोल्ड को वही आप बेचोगे तो आप 1 ग्राम का जो पहले जो वैल्यू था उसके ट्वाइस आपको मिलते थे 2-3 ईयर्स, क्योंकि गोल्ड का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है फिजिकल गोल्ड का बात करें तो। लेकिन अगर करंट सिनारियो का बात करते हैं तो हम लोग फिजिकल गोल्ड अब नहीं ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है वो आपका ऑनलाइन गोल्ड परचेज का ऑप्शन देती है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और वो कंपनी ये स्टोर करेगी, जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो सेम आपका बिटकॉइन भी एक तरह से आप देखो तो ये डिजिटल करेंसी है जो आप बस आपको पता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, बट किसी भी तरह का फिजिकल कॉइन नहीं है। जैसे हम लोग का एक जिस तरह से करेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी फिजिकल बिटकॉइन को आप है जो एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये एक तरह से ऑनलाइन है। हम बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो बिटकॉइन का क्या है कि वो बिल्ड किया गया है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल रिकॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। और यहाँ पे ब्लॉकचेन होता क्या है कि ये ब्लॉकचेन है जो लिंक किया जाता है आपका डेटा, बॉडी ऑफ द डेटा
और जो डेटा मतलब होते हैं कि हर जो डेटा है वो लिंक होते हैं आपका ब्लॉक से, ठीक है। जो डेटा है जो कंसिस्ट करते हैं एक यूनिट जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। और ब्लॉक क्या है कि हर एक ब्लॉक है जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। जैसे आपका हो गया बायर सेलर का इंफॉर्मेशन हो गया। हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक यूनिक कोड है जो मिलता है। फिर आपका जो भी आपका यूजर है उनका इंफॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग जब भी है जो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड जो है ये आपका एक ब्लॉक में कंटेन करता है। और ये एक ब्लॉक है जो आपका लिंक है आपका ब्लॉकचेन के थ्रू। तो इससे क्या है कि बिटकॉइन में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द 100% जो भी इंफॉर्मेशन वो डिजिटली है। आप किसी भी तरह से बिना कोई एक्सेस के आप है जो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन का आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। हर एक ट्रांजैक्शन है कि क्या है कि उनका एक यूनिक कोड होते हैं। और यूनिक कोड से क्या एक बेनिफिशियल होता है कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी देखा जाए तो वो ट्रांजैक्शन को वो ट्रैक नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन है, हम लोग का जो मनी है, जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। बट बिटकॉइन में एक क्या है कि आपको प्राइवेसी काफ़ी सारे मिलते हैं। उसमें कोई भी थर्ड पार्टी क्या है कि आपको किसी भी तरह का जो आपका इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल जो आपका डेटा है वो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन का क्या है कि कोई भी कंट्री का उनका है कि कोई भी कंट्री तो अभी रेगुलेट किया नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्री देखा जाए तो, और ना उनका किसी भी बैंक से टाई अप है। तो ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एक आपका देखा जाए तो एनोनिमस ट्रांजैक्शन होता है। तो एक है जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ यूजर और जो ये आपका बिटकॉइन एक्सचेंज है उनको पता रहता है, कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकते। अब बेनिफिट क्या है बिटकॉइन का, जैसा मैंने बोला कि बिटकॉइन का किसी भी बैंक से है जो उनका एक्सेस नहीं है, तो कोई भी आप कंट्री में भी उनको अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया है। अभी मोस्ट ऑफ द कंट्री है जो कुछ कंट्री अभी ऐसा है जो रेगुलेट करना चाह रही है, बट अभी भी देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्री में बिटकॉइन का रेगुलेट नहीं है। इसके अलावा क्या है कि बिटकॉइन से ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका सेपरेट है जो आपका ट्रांजैक्शन कोड मिलता है, उस तरह से आप है जो कर सकते हैं कोई भी तरह का शॉपिंग। इसमें क्या है कि बिटकॉइन का क्या है कि कोई भी आपका फिजिकल आपका बिटकॉइन कॉइन नहीं है, ठीक है। ये आपका ओनली जो रखा जाता है, ये देखा जाए सारा कुछ है जो ऑनलाइन लेजर में है, जो ट्रांसपेरेंट एक्सेस है यूजर को, और उससे आप है जो एक्सेस कर सकते हैं, बट किसी भी तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बिटकॉइन का। एक फिर आपका आता है बिटकॉइन वैलेट। और बिटकॉइन वैलेट क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो वर्चुअल बैंक अकाउंट हो जाता है। इसके थ्रू आप है जो परचेज कर सकते हो, आप है जो किसी भी तरह गुड्स एंड सर्विसेज को, और आप है जो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो अनदर बिटकॉइन यूजर को। और ये जो एक्सेस होते हैं वो आपका देखा जाए तो एक यूजर का जो कंप्यूटर होते हैं और आपका क्लाउड के थ्रू ये एक्सेस है। तो सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका फिजिकल, जिस तरह से हम लोग बैंक अकाउंट देखते हैं, पासबुक होते हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे आपका सारा कुछ जो है और वर्चुअल आपका बैंक अकाउंट एक तरह से हो जाता है बिटकॉइन वैलेट। और राइट नाउ अगर हम लोग अभी का बात करें तो काफ़ी सारे मार्केट प्लेस है जो अलाउ करते हैं पीपल को बाय और सेल है जो बिटकॉइन कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ द डिफरेंट करेंसी। जैसे इंडिया में देखा जाए डॉलर, इंडिया में देखा जाए तो रुपी है, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर है। तो इसके थ्रू आप करेंसी के थ्रू आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं मार्केट प्लेस में। जैसा कि आपका रॉबिनहुड हो गया, उसके थ्रू आप है जो बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसी तरह आपका कॉइन बेस हो गया, ये सारे जो आपका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और आप बिटकॉइन को होल्ड भी रख सकते हैं। जो भी आपका बेनिफिट होता है आप है जो परचेज करके आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक है जो अच्छे मार्केट प्लेस पे अभी देखा जाए कॉइन बेस जो है, और आपका ये रॉबिनहुड, ये काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन स्टोर करने के लिए। अब क्या है कि बिटकॉइन को आप कैसे है जो सेल और परचेज कर सकते हैं मार्केट प्लेस में, तो वहाँ पर भी एक तरह से आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे हम लोग ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कुछ आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट या आपका क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू क्या होता है कि वो आप एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पर आप परचेज और सेल कर सकते हो बिटकॉइन का। तो देखा जाए ये सेम आपका जैसे ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं आपका,
जिस तरह से डीमैट अकाउंट जो हम लोग यूज करते हैं आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसी तरह आपका जो एक आपका ये बिटकॉइन के लिए भी अकाउंट खोलना पड़ता है ये मार्केट प्लेस में, जो आपका कॉइन बेस हो गया, रॉबिनहुड गया, ये अलाउ करता है पीपल को आप है जो परचेज और ये सेल और बाय कर सकते हैं बिटकॉइन ये सब प्लेटफॉर्म पे। बिटकॉइन को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे आपका रॉबिनहुड हुआ, कॉइन बेस हुआ, आप है जो जिस तरह से हम लोग कैश ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटली, सेम आपका प्रोसेस है। बिटकॉइन को भी आप है जो अदर यूजर हैं जो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। और बिटकॉइन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है एनोनिमिटी। एनोनिमस जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है वो आप कभी भी है जो मार्केट प्लेस है जो रिवील नहीं करती है। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन के में, तो आपका एक पब्लिक लॉग में है जो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कभी भी आपका जो नेम ऑफ द बायर सेलर है वो कभी भी है जो रिवील नहीं किया जाता है। ओनली देयर वैलेट, जैसा आपका बिटकॉइन वैलेट में आपको बोला था, जिस तरह से आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है, इसके अलावे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसके नेम है, कौन सेल कर रहे हैं, कौन परचेज कर रहे हैं, ये सब कभी भी बिटकॉइन में रिफिल नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है यूजर्स के लिए, ताकि उनको है जो वो जितना चाहे उतना बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो एक एसेट की तरह वो फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो बिटकॉइन अगर सेल करते हैं इन द फ्यूचर में, तब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर देखा जाए रेगुलेशन का बात करते हैं बिटकॉइन का, तो अभी करेंटली जो है जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया है जो बिटकॉइन पर रेगुलेशन है जो कर रही है, ताकि है जो वो एक ट्रैक कर सके यहाँ तक कि। लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्री में अभी भी बिटकॉइन को हम लोग आपको ऑथराइज, ये कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट है जो किसी भी तरह का ऑथराइजेशन नहीं है बिटकॉइन के प्रति।